च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि में कहा गया है, जहाँ ये तिन्नि वणिया मूलम घेतूण निगया एगोत्थ लह लाहम एगो मूलम पिहारो एगो मूलेन आगो एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणी ओ व्यवहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे बयान है। शास्त्र में एक दृष्टांत उदाहरण का दिग्दर्शन किया गया है और दृष्टांत के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। दृष्टांत को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि एक बार की बात है, 3 बणिक पुत्र बणिए व्यापार के लिए दूर देश जाने के लिए प्रस्थित हुए। आगे बढ़ते गए एक शहर आया और वहाँ तीनों ने मीटिंग की और निर्णय किया, अब हम तीनों अलग अलग हो जाएं, अपने अपने ढंग से काम धंधा करेंगे और फिर 12 वर्षों के बाद इसी जगह पर वापस मिलेंगे। तीनों बणिए अलग अलग हो गए। एक बणिक पुत्र ने सोचा कि कमाई करना है, क्या करूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, जीवन में मैंने पढ़ाई नहीं की, अशिक्षित हूं। संस्कृत में कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधितः। वह माँ शत्रु है, पिता दुश्मन है, जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं, और वे माता पिता भी बच्चे के साथ मानो चाहे अनचाहे दुश्मनी करते हैं, जो अपने बच्चे को साधते नहीं हैं, संस्कारी नहीं बनाते हैं, मजबूत नहीं बनाते हैं, अच्छी शिक्षाओं से संपन्न नहीं बनाते हैं, ईमानदारी, नैतिकता, अहिंसा जैसे अच्छे संस्कार नहीं देते हैं। तो पहला वणिक पुत्र सोचने लगा कि पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं, तो मैं कोई भी धंधा व्यापार शुरू करूंगा तो उसमें कैसे सफल हो पाऊंगा, मुझे गणित भी नहीं आती। तो सोचा मैं व्यापार तो करने में असमर्थ हूं, तो जॉब कर लूं, नौकरी करूं, तो जॉब भी अच्छा जॉब तो पढ़ाई लिखाई की हुई हो तो अच्छा जॉब कहीं मिल जाए,
नौकरी मिल जाए पर वह भी मेरी स्थिति नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं तो उच्च स्तर का तो जॉब भी नहीं मिलेगा। आखिर एक विचार मन में आया कि मैं जुआ खेलना तो जानता हूं, जुआ खेलूं, आना होगा तो पैसा आ जाएगा। आदमी के जीवन में भाग्य का भी अपना योगदान होता है, पुरुषार्थ का भी योगदान होता है। भाग्य का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत है। यह कर्मवाद भाग्यवाद का सिद्धांत है। पूर्व अर्जित कर्मों के कारण आदमी को खूब अनुकूलताएं प्राप्त हो सकती हैं, तो पूर्व अर्जित कर्मों के कारण कठिनाइयां, दुख, कष्ट भी प्राप्त हो सकते हैं। भाग्यवाद जानने की चीज है, करने की चीज पुरुषार्थवाद है। आदमी को भाग भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वह अभागा आदमी होता है जो भाग भरोसे बैठा रहता है कि भाग में है तो मिल जाएगा। पुरुषार्थ नहीं करता है, वह एक प्रकार से अभागा आदमी होता है सामान्यतया। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं प्रधानमिति का पुरुषा वदन्ति भाग्यं विहाय कुरु पौरुष मात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। कि जो उद्योगशील पुरुषार्थशील पुरुष होता है, लक्ष्मी उसके पास जाती है। जो आदमी दैव यानी भाग्य को प्रधान मानकर चलता है, इसका मतलब वह कापुरुष है, कुत्सित पुरुष है, हल्के स्तर का आदमी है। इसलिए भाग्य की बात को एक तरफ करके छोड़ करके पुरुषार्थ करो, सत प्रयत्न करो। पुरुषार्थ करने पर भी सफलता न मिले तो कवि ने कहा कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। प्रयत्न करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने अपना पुरुषार्थ कर लिया, अपना करणीय कर लिया, अब सफलता न भी मिली तो तुम्हें चिंता तनाव करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो पुरुषार्थ कर्तव्य होता है और भाग्य ज्ञातव्य होता है। ज्ञातव्य को जान लें, आदमी को कर्तव्य सत्पुरुषार्थ करना चाहिए। दुनिया में पुरुषार्थ का महत्व है। विवेक पूर्वक सम्यक पुरुषार्थ करना यह सफलता का एक आधार बनता है। एकांत भाग्यवादी बन जाए यह
नियतिवाद का भी सिद्धांत है, एक नियतिवाद भी है। नियतिवाद एक सिद्धांत है कि यद भाव्यम तद भविष्यति, अवश्यम भाविनो भावा भवन्त्येव। अवश्यम भावी भाव होता ही है। नियतिवाद को अगर इस रूप में ले लिया जाए कि जो नियति में है वो होगा ही, मुझे करने की क्या जरूरत है, यहां एक चिंतन का विषय प्रतीत होता है कि नियति में है वो हो जाएगा, मैं क्यों करूं। तो आखिर दुनिया की कोई ऐसी विधि हो सकती है कि पुरुषार्थ सामान्य रूपेण करना होता है। कैसे? हमारे मुनि लोग बैठे हैं, संत बैठे हैं, वे ये सोच लें नियति में है तो खाना मिल जाएगा, गोचरी क्यों जाना, झोली हाथ में क्यों लेना, बैठे हैं बस यहाँ पर, नियति में है तो वहाँ ठिकाने में पहुँच जाएंगे, नियति में है तो खाना मिल जाएगा। तो यहाँ से चलोगे नहीं, गोचरी जाओगे नहीं कोई, तो गोचरी कैसे क्या उपलब्ध, आहार कैसे उपलब्ध होगा। अब यहाँ संभवतः नियतिवाद यों काम नहीं आता। अभी यहाँ तो पुरुषार्थ करो, उठो चलो जाओ, उत्तिष्ठत जागृत। एक संस्कृत की किताब है, शासन गौरव मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी की, उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। तो यहाँ से उठोगे, चलोगे, भिक्षा गोचरी करोगे, तो ठिकाने की ओर आगे बढ़ोगे तो ठिकाने भी पहुंच सकोगे, गोचरी जाओगे तो आहार भी मिल सकेगा। तो पुरुषार्थ करना होता है। भगवान ऋषभ ने फरमा दिया कि मरीचि 24वां तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर बनेगा। अब मरीचि सोचे मुझे तो कुछ करना ही नहीं, तो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध कैसे होता, कितने जन्मों में तपस्या साधना की होगी। नंदन राजर्षि के भव में कितनी तपस्या की, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन हुआ, तब जाकर के तीर्थंकर बने। तो नियतिवाद भी एक सिद्धांत है। ये भाग्य, पुरुषार्थ, काल, स्वभाव, कई चीजें हैं, नियति भी है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, अपना अपना सबका महत्व, सबकी भूमिका हो सकती है। तो पुरुषार्थ भी एक तत्व है। तो नियतिवाद को मैं अस्वीकार नहीं करता, नियतिवाद भी एक वाद है, सिद्धांत है, दुनिया की एक स्थिति वह भी है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल लॉज हैं, वो हैं, परंतु नियतिवाद को मान करके आदमी पुरुषार्थ करना छोड़ दे, यह मुझे मंजूर नहीं हो रहा है। सामान्य रूपेण पुरुषार्थ करना होगा। हमारे संतों को मान लो, आगे सूरत जाना है चतुर्मास के लिए, औरंगाबाद जाना है, पूना जाना है, अभी मुंबई में कालबा देवी आदि घाटकोपर आदि एरियाज में जाना है। संत सोच लें नियति में है तो पहुंच जाएंगे, हम क्यों चलें। यह चिंतन संभवतः राइट नहीं है। चलना होगा, सम्यक दिशा में चलोगे तो कालबा देवी भी आ सकेगी, घाटकोपर आएगा, कभी पूना, कभी औरंगाबाद, कभी सूरत, चलना तो होगा ना। तो पुरुषार्थ हमें सम्यक रूपेण विवेक पूर्वक करना चाहिए। तो पहला वणिक पुत्र था, वो तो जुआ खेलने में लग गया, थोड़ी पूंजी पास में थी, वो पूंजी भी मानो उस जुए की अग्नि में
स्वाहा हो गई। हमारे मंत्र कई बोलते हैं तो कहे स्वाहा स्वाहा, वो पूंजी थी पास में, वो जुए की अग्नि में मानो ऐसी आहुति हुई, क्या हुई, सारी पूंजी खत्म। अब कुछ बचा नहीं तो लकड़हारा बन गया, लकड़ियां काटकर लाता बेचता, उससे काम चलाने लग गया। दूसरा वणिक पुत्र था, उसकी भी वही समस्या, पढ़ा लिखा नहीं था। सोचा क्या करूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, धंधा जॉब तो कैसे कर पाऊंगा। तो उसने सोचा बस अपने तो आराम से रहना है, जो पूंजी है बैंक में जमा करा दूं, उसका महीने महीने से ब्याज आएगा, उससे थोड़ा कहीं मांग करके लेकर के खाना आदि प्राप्त कर लूंगा, एक छोटे से कमरे आदि में कहीं रह जाऊंगा, अपने तो परिश्रम करना ही नहीं, बस ब्याज और थोड़ा दूसरों के सहयोग से काम चला लूंगा। उसने वैसा ही किया, ब्याज और कुछ दूसरों से मांग तांग करके ले आता, काम चलाने लगा। तीसरा वणिक पुत्र था, बड़ा भाग्यवान भी था, अच्छी तरह पढ़ा लिखा सुशिक्षित लड़का था, और धंधा शुरू किया। कितने प्रकार के धंधे चलते हैं दुनिया में, और धंधे से आदमी कई आर्थिक दृष्टि से कितने उन्नत हो जाते हैं। तो उसने भी कोई अच्छा धंधा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, और भाग्य का भी योग, पढ़ा लिखा, पुरुषार्थ अच्छा, 12 वर्षों में तो कहां से कहां पहुंच गया। 12 वर्षों की संपन्नता पर तीनों मित्र थे वो वणिक पुत्र मिले, अपने गांव गए। तीसरा वणिक पुत्र था, इसने कितनी बड़ी कमाई कर ली। दूसरा वणिक पुत्र था, मूल पूंजी उसकी सुरक्षित रही, न तो उसको गंवाया न कमाया। पहला वणिक पुत्र था, उसने जो थोड़ी पूंजी लेकर गया था वो भी गंवा दी। यह एक दृष्टांत है। अब दाष्टांतिक, हम धर्म के संदर्भ में इसको देखें, यह मानव जीवन एक पूंजी है, वो पूंजी हमें मिली हुई है। अब एक आदमी इस मानव जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि पाप ज्यादा करता है, महाआरंभ, परिग्रह और छल कपट झूठ, तो वह आदमी मर कर के कोई नरक में महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध आदि मांसाहार और ये कारण है कुणिमाहार, मर कर के नरक गति में पैदा हो सकता है। छल कपट झूठ करने वाला है वो तिर्यंच गति में पैदा हो सकता है। जो मनुष्य गति से नरक अथवा तिर्यंच गति में जाता है वह पहले वणिक पुत्र के समान है, जिसने मूल पूंजी को भी गमा दिया और ज्यादा गरीब हो गया। तो नरक तिर्यंच में जाने का मतलब मानव जन्म की पूंजी थी उसको खोकर के और नीचे चला जाना। अब जो आदमी न तो विशेष कोई ज्यादा पाप करता न धर्म करता, सामान्य जीवन जीता है, वह सरल है, विनीत है, यों दयालु है, ईर्ष्या नहीं करने वाला है, ज्यादा और त्याग तपस्या करने वाला भी नहीं है, मरकर के वापिस मनुष्य गति में पैदा हो सकता है। यानी मूल पूंजी सुरक्षित, न गमाया न कमाया, न नरक तिर्यंच में गया न देवगति व मोक्ष में गया, वापिस मनुष्य बन गया। तो दूसरे वणिक पुत्र की तरह मूल पूंजी को सुरक्षित रख लिया। अब एक आदमी जीवन में पाप विशेष नहीं करता, त्याग तपस्या करता है,
संयम की साधना करता है, तपस्या करता है, वह मरकर के देवगति में उपपन्न हो सकता है। इसका मतलब तीसरे वणिक पुत्र की तरह है, उसने मूल पूंजी को बढ़ा लिया, बहुत कमाई कर ली, मनुष्य से देवगति में चला गया। हमें यह मानव जीवन प्राप्त है, बहुत महत्वपूर्ण यह जन्म है, जीवन है। इसका हम लाभ उठाने का प्रयास करें, अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें, संयम और तप की साधना आराधना करने का प्रयास करें। जैसा कि आगम में है, संयमेणम तवसा अपाणं भावे माने विहरई। संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करें, तो हम इस मानव जीवन में खूब धर्म की साधना आराधना करें। गृहस्थ लोग भी जीवन में संयम तप की जितनी हो सके साधना करें। अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्ति को जीवन में रखने का यथोचित प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।